नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 10 जून और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पड़ोसी देशों के नेताओं के लिए किया रात्रि भोज का आयोजन। 4 बंधकों के बदले इजराइल ने गाजा में मार गिराए 274 फिलिस्तीनी। गाजा में कत्ले आम, इजराइल ने ली 210 फिलिस्तीनियों की जान। 448 इंफो परियोजनाओं की लागत 5.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। देरी से चल रहे 792 प्रोजेक्ट। विदेशी निवेशकों को भारत से ज्यादा पसंद आ रहा चीन। जून में इक्विटी से 14,800 करोड़ रुपए निकाले। रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। भारत के सुमित नागल ने जीता हायर बानर नेकर कप टूर्नामेंट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले पड़ोसी देशों के नेताओं के सम्मान में कल रात राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें शामिल नेताओं में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। गाजा के नुसरत शरणार्थी क्षेत्र में इजरायली कार्रवाई में 274 फिलिस्तीनी मारे गए। शनिवार को हुई इस कार्रवाई में 4 इजरायली बंधक मुक्त कराए गए थे। उसके बाद कई घंटों तक क्षेत्र में लड़ाई जारी रही। इजरायल ने इस खून खराबे के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होना कोई नई बात नहीं है। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर गोलीबारी की बारिश करते रहते हैं। अब हाल ही में इजरायल ने गाजा से 4 बंधकों को बचा लिया, लेकिन इजरायली सेना ने 210 लोगों की जान ले ली और हमले के दौरान 400 लोग घायल हो गए। हमास के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये बात सामने आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 में 150 करोड़ रुपए से अधिक की 448 आधारभूत परियोजनाओं की लागत में कुल 5.55 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक मूल्य की आधारभूत परियोजनाओं की निगरानी करता है। विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले हफ्ते में घरेलू शेयरों से करीब 14,800 करोड़ रुपए निकाले। भारत के आम चुनाव के नतीजों और चीन के शेयरों के आकर्षक मूल्यांकन से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा किया। चुनाव नतीजों की अनिश्चितताएं, मॉरिशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में 25,586 करोड़ रुपए और अप्रैल में 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की शुद्ध निकासी की थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 19 ओवर में महज 119 रन बनाकर ही आउट हो गई। ऋषभ पंत ने 42 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से हारिस राव और नसीम शाह ने 3-3 तथा मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट लिए। टेनिस में भारत के सुमित नागल ने कल जर्मनी में हायल बॉर्नर नेकर कप टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रितसचर्ड को 6-1, 6-7, 6-3 से हराया। यह उनका छठा एटीपी चैलेंजर खिताब है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।